हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अनसॉल्व्ड सीरीज आपका स्टार्ट है, जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स 2025 बोर्ड एग्जाम में इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सेट 2024 822 HW। तो इसमें का फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रह गया था। इसमें फ्रेंड्स ये 25 नंबर क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये क्वेश्चन हमें कहाँ पर मिलेंगे, तो फ्रेंड्स इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इन सभी सेट को हम सॉल्व करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें दिया गया है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ऐसे इसमें लिखा है। अब यहाँ पर नहीं समझ में आता है, अगर आप इसको इसी तरह से ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद आगे पढ़ना है। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स इसे कई पार्ट में पढ़ेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब कि 10 मीटर ऊंचे क्या है, ये भवन है। तो कह रहा है, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये भवन था, यहाँ पर बहुमंजिले भवन की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको यहाँ पर फिगर बनाना आएगा। तभी अगर आप एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाना होता है, रफली आपको फिगर बनाना है, लेकिन फिगर को सही से बनाना है। जब तक आप सही से फिगर नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप फिगर बना रहे हैं, गलत फिगर बना दी है, तो फ्रेंड्स वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। कह रहा है बहुमंजिला, तो यहाँ पर बहुमंजिला मतलब कि ये जो भवन कह रहा था, और ये जो बहुमंजिला भवन है, तो भवन से तो ऊंचा ही होगा, ऐसे आपको यहाँ पर समझना होता है। मान लेते हैं ये भवन है और ये बहुमंजिला भवन है, ठीक है। ये इसका आधार है, दोनों को हम मिला देते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुमंजिले भवन के शिखर से यहाँ पर भवन के शिखर का अवनमन कोण, और यहाँ पर कह रहा है आगे, इसके शिखर से इसके तल का अवनमन कोण यहाँ पर कितना है। तो इसको आप लोग समझिए, इसमें इसको हम मिला देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये 30 है कह रहा है, और यहाँ पर ये 45 है, यही कह रहा है क्रमशः। और यहाँ पर भवन की ऊंचाई कितना है, 10 है। ये इतना बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये 10 है तो ये भी इतना 10 होगा। हमें केवल इतने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पूरे को क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। ये हो गया। इसको हम नेम दे देते हैं ए, इसको हम देते हैं बी, सी, डी, ई हो गया। ये इतना आपने फिगर बना लिया है। अब आपको जो भी ज्ञात करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे, जो पहले से ज्ञात है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, और ये 25 नंबर आपका क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सही से लिखना है यहाँ पर। तो देखिए दिया है, जो भी दिया है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, चित्र जो भी हम लिखेंगे इसी चित्र से लिखेंगे। तो यहाँ पर ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल टू यहाँ पर 30 है। देखिए अवनमन कह रहा है, उन्नयन अवनमन हमेशा बराबर होंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से अगर आप डॉट डॉट करना चाहते हैं, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये पूरा होगा उतना ये भी होगा, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई बी कितना है, 30 है, और यहाँ पर ए डी सी कितना है, ए डी सी यहाँ पर 45 है। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डी इक्वल टू यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 मिनट सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मीटर में दिया गया है, ये इसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर यच, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब हम यच को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब देखिए, ये इसके सामने ये लंब है, ये आधार है, तो यहाँ पर हम इसको ज्ञात करेंगे, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे 10 45 इक्वल टू यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, ए सी, बटे में आधार कितना है, सी डी है। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर देखिए ए सी कितना है, यहाँ पर यच है, और यहाँ पर सी डी कितना है, नहीं ज्ञात है।
अब देखिए इसको इधर हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी इक्वल टू एच, ये हो गया, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी ई। देखिए हम ये त्रिभुज नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर ये सब जो आपको दिख रहा है त्रिभुज, हमें समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण तो ये भी हो जाएगा, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि एंगल यहाँ ज्ञात है ना कि हमें यहाँ ज्ञात है। अगर आपको डाउट आ रहा हो तो यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में लिखना चाहिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी ई में। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, ये इतना त्रिभुज ए बी ई में। अब लिखेंगे tan 30 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब, मतलब कि ए बी हो जाएगा और यहाँ पर बी ई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ लेना है, जितना सी डी होगा उतना बी ई होगा और जितना बी सी होगा उतना यहाँ पर डी ई भी होगा। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी इक्वल टू बी ई और यहाँ पर लिखेंगे बी सी इक्वल टू यहाँ पर डी ई, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है यहाँ पर फ्रेंड्स, यही तो हमें ज्ञात नहीं है। और यहाँ पर बी कितना है, तो बी भी नहीं ज्ञात है, लेकिन बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सी डी लिख दिए हैं, ये इतना आ गया। अब इसको आप पक्षांतर करिए, लिखेंगे सी डी इक्वल टू, इसको यहाँ पर तो AB√3। अब यहाँ पर देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। देखिए फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सी डी इक्वल टू ये दिया गया है और यहाँ पर सी डी इक्वल टू ये दिया गया है, मतलब सी डी के बराबर ये है, सी डी के बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एच इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा AB√3। तो यहाँ पर एच का मान कितना आया है, यहाँ पर ये इतना आया है। तो यहाँ पर ए बी को हमें हटाना होगा, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप समझ लीजिए यहीं पर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको भी यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। तो ए बी को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम पूरे यहाँ से ए सी में से, मतलब ये पूरी जो लाइन आपको दिख रही है, अगर पूरे ए सी में से बी सी को माइनस कर देते हैं तो हमें ए बी मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच माइनस बी सी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए बी इक्वल टू एच माइनस जितना बी सी है उतना डी है, जो कि यहाँ पर ये 10 है, ये है। तो मतलब ए बी के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी के स्थान पर इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एच इक्वल टू एच माइनस 10 और यहाँ पर लिखेंगे √3। एक मिनट फ्रेंड्स इसको सही से लिखना है, एच माइनस 10√3 लिखा है, एच इक्वल टू यहाँ पर ये इतना है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ पर लिखते हैं, एच इक्वल टू यहाँ पर एच माइनस 10√3, ये इतना हो गया। तो एच इक्वल टू इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर H√3, इसको इससे करेंगे तो -10√3। अब इसको इस साइड लेकर आएंगे तो एच माइनस H√3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर -10√3, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए माइनस एच को हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एच को अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो √3 हो जाएगा और यहाँ पर -1 बचेगा, ठीक है ना, -10√3। क्यों माइनस कॉमन लिए हैं, क्योंकि यहाँ से हम माइनस को हटा सकें। तो यहाँ पर माइनस से ये माइनस कैंसिल, और हमें मान किसका ज्ञात करना था, एच का। तो यहाँ पर लिखेंगे 10√3 अपॉन यहाँ पर √3 -1। अब इसको परिमेयकरण करेंगे क्योंकि ये रूट में लिखा है, तो √3 + 1 √3 + 1, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। इसको इससे गुणा करेंगे तो 30 आएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10√3 और यहाँ पर बटे में 3 - 1 मतलब कि 2, ये इतना आ चुका है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम 10 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 + √3 बटे में 2, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर एच इक्वल टू लिखेंगे 5 3 + √3। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये आपका एच का मान यहाँ पर 5 ब्रैकेट में 3 + √3 आया है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो 15 + 5 √3 आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, यहीं पर फाइनल आंसर लिख देना है, ठीक है ना। या ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये 6 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। केवल कितना इसमें सॉल्व करना था फ्रेंड्स, केवल फिगर बनाना था, यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आपको भी इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो भी दिया गया है, यहाँ पर अथवा में दिया गया है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अथवा में दिया गया है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 25 नंबर क्वेश्चन में, कि या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, या तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन 3-3 नंबर में, मतलब कि 2 क्वेश्चन को 3-3 नंबर में बांट दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप अथवा सॉल्व करेंगे तो दोनों क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको नहीं आता है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है फर्स्ट सेकंड में, तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, इसको आप पढ़ लिए होंगे, तो चलिए यहाँ पर फिगर बनाते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर नहीं पढ़ें तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसको आप पढ़ लीजिए, तब हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अथवा, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं अथवा सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिखना है 25 का अथवा हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर फिगर बनाते हैं, कह रहा है भूमि पर स्थित एक बिंदु से, चलिए भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 है। कोई चिमनी है यहाँ पर, और यहाँ पर इस भूमि से उन्नयन कोण कितना है 60 है, तो यहाँ पर ये 60 होगा। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से यहाँ पर बनाना है। आप कह रहा है यदि चिमनी के पाद बिंदु से दूरी 25 मीटर है, मतलब ये चिमनी का शीर्ष है, ये चिमनी का पाद बिंदु है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है चिमनी की ऊंचाई, मतलब हमें इसकी ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई। तो इसको हम ए बी और यहाँ पर इसको हम सी नेम दे देते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार दिया है, जो भी यहाँ पर दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू यहाँ पर 60, और यहाँ पर बी सी दिया गया है 25 मीटर। ज्ञात क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई। तो लिखेंगे ज्ञात करना है चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की, एक मिनट फ्रेंड, तिरछा आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए चिमनी की ऊंचाई हमें यच ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यच कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 नंबर में पूछा गया फ्रेंड्स। अगर ये 1 नंबर में पूछा जाए ना फ्रेंड्स, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे 10 60, लंब कितना है यच है, आधार कितना है बी सी है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करिए। 10 60 मतलब कि √3 इक्वल टू यच का मान कितना है, इसी को तो ज्ञात करना है, बी सी कितना है 25 है। अब देखिए यच ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ पर इसको हम गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे 25√3 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितना है 25√3 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर √3 का मान दिया होता तो यहाँ पर हम रख सकते थे, नहीं दिया है तो मत रखिए, ऐसे ही इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 25√3 मीटर ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर एक और डाउट आ सकता है, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ये आपको समझना है। यहाँ पर एच बराबर ये जो इतना आया है, अगर वो देखेंगे फ्रेंड्स कहीं पर अगर आंसर मैच करेंगे, अगर उनके पास अनसॉल्व्ड है मान लेते हैं, तो हो सकता है आंसर मैच ना करे, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसमें भवन की ऊंचाई 10 मीटर दिया गया है। अगर आप कहीं और पर अगर देखेंगे कहीं और वीडियो, तो उसमें फ्रेंड्स 8 मीटर पर क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को रट कर नहीं जाना है, अगर कोई भी डिजिट चेंज कर देते हैं तो उससे हमें बिल्कुल भी यहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे एक क्वेश्चन आप सॉल्व किए और उसमें आप डर गए, तो उसके बाद जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें फ्रेंड्स आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। तो यही है फ्रेंड्स कि आपको डरना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ आंसर यहाँ पर दिए रहते हैं, उत्तरमाला यहाँ पर दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से आप मैच कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 25 नंबर का यहाँ पर आंसर दिया गया है, यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। ये फ्रेंड्स अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर 8 मीटर दिया होता तो ये आंसर हो सकता है मैच कर जाता, लेकिन फ्रेंड्स उसमें 10 मीटर दिया गया है, इसलिए आंसर मैच नहीं करेगा। इन अनसॉल्व में फ्रेंड्स बहुत सारे आंसर में मिस्टेक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या है कि आंसर मतलब कि जो डिजिट चेंज किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर नहीं दिए गए हैं। इसमें फ्रेंड्स जो पहले से कोई और क्वेश्चन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। तो मतलब ऐसा नहीं कि सबका आंसर इसमें गलत दिया गया है, आंसर सही है। मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आंसर आपका मैच भी नहीं करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में इसको पढ़ते हैं। देखिए 3 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी
को यहाँ पर आगे भी कुछ लिखा है, 1 मिनट, को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। और इसमें कह रहा है आगे, भूमि के साथ डोरी का झुकाव यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें डोरी की लंबाई इसमें ज्ञात करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये भूमि है, भूमि से ऊंचाई यहाँ पर कितना है, एक पतंग की ऊंचाई कितना है, यहाँ पर 60 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ से इसको बांध दिया गया है, पतंग जो उड़ रही है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है, इस डोरी को यहाँ पर कहीं पर बांध दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है इसका जो झुकाव है वो कितना है, यहाँ पर दिया गया है आगे इसमें, यहाँ पर फ्रेंड्स 60 अंश दिया गया है। अब देखिए इसको ए बी सी ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, एंगल ए सी बी इक्वल टू यहाँ पर 60 अंश, ए बी इक्वल टू यहाँ पर 60 मीटर है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, आपको ऐसे शॉर्ट में लिख देना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर ए सी में ज्ञात करना है, तो यहाँ पर साइन थीटा लगाएं, कॉस थीटा लगाएं या टेन थीटा लगाएं। तो देखिए लंब बटे में कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर साइन 60 दिया गया है, और लंब कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ए बी है, और यहाँ पर कर्ण कितना है, ए सी है। टेन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इक्वल टू ए बी कितना है, यहाँ पर 60 है, ए सी कितना है, ए सी को तो ज्ञात करना है। यहाँ पर ये इतना हो गया, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, मतलब कि ए सी इक्वल टू 60 इंटू 2 बटे में √3। ये इतना यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर लिखेंगे ए सी इक्वल टू यहाँ पर 60 इंटू 2 बटे में √3। तो √3 बटे में है तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे, ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 120 √3 बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 चौक 12। तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू 40 √3 मीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो इतना आया है, अगर इसको थोड़ा और सही से आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सही से लिखेंगे, अतः डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितने मीटर है, 40 √3 मीटर है। बस आपको इतना इसको सॉल्व करना था, 3 नंबर आपके कंफर्म हो गए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सेट आपका कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद का जो सेट है, सेट 3 2024 822, और आगे इसमें दिए गए HX। इसको फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो फ्रेंड्स हमें पूरे अनसॉल्व को इसको सॉल्व करना है। अभी तो यहाँ पर हम स्टार्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।